हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले प्रश्नावली 2.3 के तीसरे क्वेश्चन को करने वाले, एकमात्र क्वेश्चन को पढ़ने वाले इस वीडियो में। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि देखिए इस प्रश्न की सहायता से पूरा बहुपद आप सीख जाओगे। मैंने थंबनेल में बताया भी है, लिखा भी है, इसीलिए लिखा है क्योंकि यह प्रश्न आ गया तो पूरा बहुपद आ गया। सिंपल से बात है कि यह प्रश्न आ जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, तो आपका पूरा बहुपद कंप्लीट हो जाएगा, आ जाएगा। सिंपली समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन क्या नोट किया है, 3x पे 4 प्लस 6x पे 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है? अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है मेरे दोस्त मेरे भाई। यदि इसके दो शून्य क्या क्या दिए हैं, कड़ी में 5/3 और माइनस कड़ी में 5/3, दो शून्य हमें दे दिए, अन्य सभी शून्य पूछ रहा है। तो बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूज हैं, दो शून्य तो दे दिए हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर यार चार घात का बहुपद है, क्योंकि हमने पढ़ा है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये चतुर्थ घात बहुपद है। तो चतुर्थ घात बहुपद में क्या होता है, चार शून्य मिलते हैं। त्रिघात बहुपद में क्या होगा, तीन शून्य मिलेंगे, और द्विघात बहुपद में दो शून्य मिलते हैं। रैखिक बहुपद में एक शून्य मिलता है। मैंने बताया भी था जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया तो मैंने बताया था यह बात। तब देखिए चतुर्थ बहुपद है यह आपका, तो यहाँ पर क्या होगा, चार शून्य मिलेंगे। सिंपली दो शून्य हमें दे दिया, दो शून्य निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहला यह पॉइंट बनता है कि कैसे निकालेंगे। तो उसके पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेंगे, उदाहरण के थ्रू समझेंगे कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर कर दिया गया कि यक्स स्क्वायर, हमने क्या किया कि यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक नॉर्मल सा चीज है, बहुपद ले लिया, गुणनखंड ले लिया। अब क्या कीजिए, इसको गुणनखंड कर दीजिए, इसको सोल्व कर दीजिए। इस बहुपद को आप लोग सोल्व करेंगे, देखिए आपको पता होगा कि यक्स स्क्वायर हम क्या करते हैं, इसका गुणा इस एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करके चेक करते हैं। तो 6 गुणे 1 करें, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है तो 1 आएगा, सॉरी 6 आएगा, तो 6 आएगा आपका यहाँ पर। अब देखिए बीच वाली संख्या को कैसे दो भागों में बांटना होता है कि गुणा करने पे यह वाली संख्या आ जाए, जोड़ने घटाने पे यह संख्या आपका जो यहाँ पर वो आ जाए। तो अगर आप 3 गुणते 2 कर दें तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 प्लस 2 कर दें यानी कि 5 आ जाएगा। साइन भी ध्यान देते हैं, इतना मैंने बताया था। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 3x प्लस 2x प्लस 6। मैंने ये इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर जो प्रोसेस है ना, जब यह बताऊंगा तभी आप लोग को समझ में आसानी से आएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अब देखिए हम क्या करते थे, इसमें जो गुणनखंड करने का प्रोसेस ये होता है कि यहाँ पर दो का पेयर बनाते हैं। दो का पेयर बनाने के बाद इन दोनों में जो कॉमन होता है, कॉमन देने का मतलब ये होता है जिस संख्या से भाग दोनों में चली जाए वो आपका कॉमन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोनों में जो है भाग x से चली जाएगी, तो x कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 3 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, यहाँ पर प्लस 2 कॉमन हो जा रहा है, तो x प्लस 2 हो जा रहा है, सॉरी 3 हो जा रहा है दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ तक प्रोसेस आपका तभी सही होगा जब यह दोनों वैल्यू ब्रैकेट वाली ये सेम आए। तो सेम आ गई यानी कि पुनः x प्लस 3 एक बार फिर से कॉमन ले रहे हैं, तो x प्लस 3 बाहर निकल जा रहा है और x प्लस 2 जो बच रहा है उसको नोट कर देंगे। अब देखिए यहाँ तक तो बहुत सारे भाई लोगों ने पढ़ा ही होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर x प्लस 3 और x प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई। क्योंकि देखिए इसी की सहायता, इसको हमने क्या किया, गुणनखंड करके यह निकाला, इसको हमने क्या किया, इस बहुपद का गुणनखंड करके हमने यह निकाल दिया। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 3 बराबर 0 करके शून्य निकालते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। यहाँ पर x बराबर माइनस, और यहाँ पर अच्छे से लिख लेते हैं, x बराबर -3 आएगा। दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर शून्य क्या क्या आएंगे, पहले यह समझिए शून्य क्या क्या आएंगे मेरे दोस्त मेरे भाई। शून्य जो आएंगे वो आपके क्या आ जाएंगे, शून्य आएगा -3 और -2। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में दे दिया है, मैं क्या दिया है कि दो शून्य दे दिया है, दो शून्य बताना है। सिंपली दो शून्य यहाँ पर दिया है, दो शून्य बताना है। ध्यान से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूरा बहुपद का समझिए, प्रश्नावली का नहीं मैं बोल दिया, पूरा बहुपद का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इसी क्वेश्चन से आपका बहुपद भी समझ में आएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन हर साल पूछते हैं, पूछा गया है हमारे एग्जाम में, ना ध्यान हर साल पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि शून्य को हमने कैसे निकाला। देखिए इस बहुपद का क्या किया, गुणनखंड करने के बाद जो शून्य निकला -3 -2, यहाँ पर देखिए उल्टा दे दिया, ठीक शून्य किसका दे दिया, हमसे दो शून्य को और निकालने के लिए पूछा। तो कैसे निकालेंगे, अगर सपोज कीजिए एज्यूम कीजिए, हमने यहाँ पर देखिएगा आप लोग ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर x प्लस 3 x प्लस 2। मान लीजिए यह वैल्यू नहीं दिया रहे, यह वैल्यू नहीं दिया रहे और हमसे पूछ दिया, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, x मैं क्या करता हूँ, इधर नोट करता हूँ, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर x प्लस 3, यहाँ पर एक ब्रैकेट और बना ली, ये वैल्यू नहीं दिया रहा है, इस वैल्यू को निकालना है। तो अब क्या करने पड़ेंगे, इस वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त भाई, इस वैल्यू को निकालने के लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आप बटे कर देंगे x प्लस 3 बराबर यहाँ पर यह वैल्यू, यानी कि इस संख्या से इस संख्या में भाग दे दें, सॉरी इस बहुपद से इस बहुपद में भाग दे दें, तो हमें यहाँ पर जो बहुपद हमें निकालना है, जो शून्य निकालना है, जो गुणनखंड निकालना है, या कहते जो गुणनखंड निकालना है वहां पर आ जाए। सिंपली यह गुणनखंड है सर, या आपकी गुणनखंड है, या फिर बहुपद भी बोल सकते हैं। तो इस बहुपद से इस बहुपद में अगर हम भाग दे दें तो यहाँ पर यह वाली बहुपद आ जाएगा। सिंपल चीज है। यहाँ पर देखिए, यहाँ तो समझ में आया होगा। अब देखिए शून्य हमने निकाल दिया, शून्य के यहाँ पर 2 दिए हैं, शून्य 2 दिए हैं। आप क्या कीजिए, x बराबर 1 को मान लीजिए, कड़ी में 5/3 और दूसरे को भी x बराबर ही मान सकते हो, आपका माइनस कड़ी में 5/3 लिख सकते हैं कि नहीं। क्योंकि देखिए ठीक इसके उल्टा कर लीजिए, क्योंकि हमने क्या किया, x बराबर -3, शून्य 2 दिए है ना, शून्य 2 थे, यहाँ पर देखिए 2 शून्य यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर हमने निकाला है 2 शून्य। इसको ठीक ऊपर चले जाए तो x बराबर -3 आया, x बराबर -2 आया, उसके बाद आया ना शून्य, तो हमने वही काम यहाँ पर कर दिया, शून्य दिए वहां पर यह काम। अब इसको इधर लेकर चले गए, इसको भी इधर लेकर चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस कड़ी में 5/3 बराबर 0, और दूसरा जो हो जा रहा है x प्लस कड़ी में, सॉरी यहाँ पर अच्छे से नोट करते हैं, कड़ी में 5/3 बराबर 0। अब देखिए यह क्या हो जा रहा है, यहाँ पर इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे अगर बना लेते हैं तो यहाँ पर ये देखिए दोनों ये क्या होंगे, गुणनखंड हो जाएंगे इसके वैसे तो 4 गुणनखंड हो गए सिंपली, क्योंकि 4 शून्य निकालने के लिए हमें 4 गुणनखंड प्राप्त करने पड़ेंगे, तो 2 गुणनखंड तो यहाँ पर है। अब मैंने इसको ऐसे नोट किया, इसको भी ऐसे नोट कर सकते हैं कि नहीं, ये बताइए आप लोग। सिंपल चीज समझने वाली बात है मेरे दोस्त, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा कि 3x पे 4 प्लस 6x पे 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 बराबर, मैं इसको मिटाकर यहाँ पर देखिए मैंने ऐसे लिखा था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस कड़ी में 5/3 x प्लस कड़ी में 5/3 होगा, और 2 ब्रैकेट यहाँ पर खाली हो जाएगा मान लीजिए। इन दोनों, क्योंकि देखिए इसके 4 गुणनखंड होंगे, इसके जो है 4 गुणनखंड होंगे तभी 4 शून्य निकलेंगे, सिंपल चीज है। इसके जो है 4 गुणनखंड होंगे तभी 4 शून्य निकलेंगे, 2 शून्य हमने दे दिया है, तो 2 गुणनखंड यहाँ पर करने मतलब दे दिया है। अब 2 गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ पर एक गुणे में इधर लेकर आएंगे तो भाग में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3x पे 4 घात प्लस 6x पे 3 घात माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 बटे कर सकते हैं कि यह गुणे में इधर आएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x माइनस कड़ी में 5/3 और उसके बाद से हो जाएगा x प्लस कड़ी में 5/3 कड़ी में 5/3 बराबर यह जो 2 वैल्यू हमें निकालना है हुआ है। सिंपल चीज है, यानी कि हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करके उस बहुपद से इस बहुपद में भाग दे दें, तो हमें यहाँ पर जो गुणनखंड लाने वो गुणनखंड आ जाएंगे, जो शून्य लाने वो शून्य सिंपली आ जाएंगे। यस, काम समझाने के लिए मैंने इतनी सारी चीजों को बताया। हमें क्या करना है मेरे दोस्त में भाई, जो 2 शून्य दिए रखे, 2 शून्य दे रखे चाहे 1 शून्य दे रखे, ये जरूर नहीं है कि यहाँ पर 2 शून्य दे, हर क्वेश्चन में 2 ही शून्य दे। ऐसा भी आ सकता है कि 2 ही शून्य के बजाय 1 शून्य दे दिया, इसके बजाय 3 शून्य दे दिया और 1 ही शून्य पूछ दिया, तो वहां पर भी सेम यही काम करना है। क्या करना है, सेम यही काम करना है मेरे दोस्त मेरे भाई। यहाँ पर 2 शून्य दे दिया, मान लीजिए 1 शून्य देता, तो उसमें भी कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ पर 3 ब्रैकेट बनाते हैं और उसकी जो वैल्यू 1 शून्य के यहाँ नीचे लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है सिंपली, उस शून्य से हमें क्या करना होता है, उन शून्यकों से क्या करना है होता है, 1 आएगा तो शून्य से, 2 आएगा तो उन शून्यकों से गुणनखंड बनाना है। उस गुणनखंड का क्या करना है, जो गुणनखंड दे रखा है उसमें भाग देना है, भाग देने के बाद जो वैल्यू आएगी ना उसका गुणनखंड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम क्या करें, इसका देखिए जब हम इसका गुणा करेंगे ना तो एक बहुपद प्राप्त होगा, उस बहुपद का इस बहुपद में भाग दे देंगे तो हमें एक और बहुपद निकलेगा, और उस बहुपद से हम क्या करेंगे, उस बहुपद का हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे, तो हमें जो शून्य 2 निकालने वो मिल जाएगा सिंपली। यहाँ पर देखिए सेम वही काम तो कर रहे हैं मेरे दोस्त भाई। हमने क्या किया कि देखिए इस बहुपद का गुणनखंड, या गुणनखंड करने के बाद हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हुए, उसके बाद हमने क्या किया, इक्वल कर दिया 0 के, जिसकी वजह से हमें 2 शून्य मिले। तो मान लीजिए हमने कहा कि 1 ही शून्य हमें ज्ञात है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -3 का हमने जब यहाँ पर निकाला था तो बताया था, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए यह नहीं है, आप सिंपली समझिए, जब यह नहीं है तो इसको इधर लाएंगे तो इससे इसमें भाग देना पड़ेगा, तभी तो हमें जाकर तीसरा शून्य मिलेगा, दूसरा जो शून्य का मिलेगा। सिंपल चीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डेफिनेटली। तो वही काम हम यहाँ पर करने वाले। अब देखिए जब यहाँ पर हम लोग इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो एक वैल्यू निकल का है, क्योंकि आपको पता है हमने पढ़ा है कि a माइनस बी के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। हमने ये फार्मूला पढ़ रखा है, यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि देखिए x माइनस कड़ी में 5/3 है, x प्लस कड़ी में 5/3 है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ नीचे का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि नीचे जगह नहीं है
तो यहाँ पर हो जाएगा x और आपका हो जाएगा माइनस का 5/3, क्योंकि देखिए स्क्वायर कड़ी में 5, देखिए यहाँ पे स्क्वायर आ जाना, यहाँ पे स्क्वायर होगा सॉरी, तो होगा क्या ना कि कड़ी हो जाएगी समाप्त, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो वैल्यू आ जा रही है एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर कड़ी हो जा रहा है समाप्त 5/3। इसको सोल्व कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर आ जाता है, क्योंकि देखिए सोल्व करेंगे तो 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 5 यही वैल्यू आ जाएगी। यानी कि इस वैल्यू से इसमें जब हम लोग भाग देंगे, हमें जो है जो भाग देने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी उसका शून्य, उसके सहारा से शून्य निकाल सकते हैं। तो अब देखिए इसको हम सबको मिटाते हैं, क्योंकि प्रोसेस में लिखने के लिए इन सभी चीज़ों को लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे लिखना है, अब यह बताता हूँ कैसे लिखना, क्योंकि अब तो समझ में आ गया हमें क्या करना है। सिंपली इन दोनों शून्य से जो गुणनखंड आ रहे हैं उन गुणनखंडों की सहायता से इसमें भाग देना है, भाग देने के बाद जो वैल्यू आएगी उसी के सहारे हम लोग को शून्य निकालना है, बस इतना याद रखना है सिंपली। तो मैं इसको मिटाता हूँ और उन सभी चीज़ों को बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो काम की चीजें थी हमने यहाँ पर नोट कर दिया, बाकी चीजों को मिटा दिया। देखिए हमने क्या किया है, इन दोनों शून्य की सहायता से क्या निकाला, एक वैल्यू निकाला 3x² माइनस 5/3, इसके बारे में मैंने बताया भी अभी। अब देखिए इसका हम लोग क्या करते हैं ना, इससे क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं। सिंपली मैंने बताया कैसे क्यों भाग दे रहे हैं, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले ही। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 3x² माइनस 5 से हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं किसमें, यहाँ पर देखिए हम किस में भाग दे रहे हैं, नीचे से थोड़ा सा नोट करते हैं। 3 यहाँ पर क्या कीजिए ना, यहाँ से नोट कीजिएगा, आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 3x², क्योंकि देखिए यहाँ पर x² के बाद आपका x वाली वैल्यू नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, आसानी के लिए, भाग को आसान बनाने के लिए 0x ऐड कर रहे हैं और -5। एक चीज ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पर जब नीचे देखेंगे तो बटे 3 है, तो 3 को कंसिडर नहीं करते हैं, बटे में कोई भी वैल्यू रहे उसको कंसिडर नहीं करते भाग देते वक्त। और बहुपद के जब मैंने स्टार्ट किया तो बताया भी था। अब देखिए इस वैल्यू को नोट करेंगे, क्या है 3x/4 आपका प्लस 6x/3 माइनस 2x² माइनस 10x प्लस -5, इसके को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब देखिए क्या करें, इससे इसमें भाग देंगे, जो यहाँ पर वैल्यू आएगी उसी की सहायता से हम दो शून्य निकालेंगे, क्योंकि हमें बेसिकली बोल रहा है दो शून्य निकालने के लिए। मैंने यहाँ पर देखिए स्टार्ट में बताया था आप लोगों को मेरे दोस्त कि यह जो क्वेश्चन है पूरा बहुपद का, आप लोग समझ जाओगे यह क्वेश्चन समझो, पूरा बहुपद इसी के ऊपर बेस्ड है। इस क्वेश्चन के सहारे से पूरा बहुपद आप लोग समझ सकते हो, मैंने बताया था। क्योंकि देखिए इसमें क्या था आपका, देखिए शून्यकों की सहायता से कम कैसे हमने एक वैल्यू निकाला, उस वैल्यू की सहायता से हम कैसे एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दे रहे हैं। वो बहुपद जो आएगा यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसका फिर से पुनः गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करने के बाद मैंने शुरू में सिखाया अभी इसी वीडियो में, उसके बाद से फिर पुनः हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। देखिए कैसे हम लोग करेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर ऐसी वैल्यू लेते हैं कि यस जो वैल्यू है वो कट जाए। उसके लिए क्या करते हैं कि 3x/4 अब बटे कर देते हैं 3x² से यहाँ पर भाग देते हैं, तो x² से -2 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x² आ जाएगा। x² यहाँ पर अगर नोट कर दें और x² इसमें गुणा करा दें तो 3x/4 आ जाएगा आपका दोस्त मेरे भाई। फिर x² का इसमें गुणा करेंगे तो आपका प्लस का 0x³ आ जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, और 5x²। अब देखिए यहाँ पर साइन चेंज होता है, आपको पता होगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस ले लेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 6x³ प्लस का बचेगा, क्योंकि ऊपर प्लस में है। और यहाँ पर देखिए प्लस का 5x² है माइनस 2x², क्योंकि यह साइन कंसीडर करते हैं, मैंने बताया भी है। तो इसको हम लोग कर लेंगे, यहाँ पर 6x³ है और यहाँ पर प्लस का 3x² आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -2x² घट जा रहा है प्लस के 5x²। उसके बाद से क्या कीजिए, -10x को नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुनः ऐसी संख्या लेनी होती है कि गुणा करने पर यह संख्या इसमें जब गुणा करना है तो यह संख्या आपका कट जाए। तो उसके लिए सिंपली फिर से वही काम करना है, 6x³ है तो x³ नोट कीजिए। अब बटे क्या है, 3x² है, 3x² है, आप नोट कर लीजिए। x² से देखिए -2 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 दूना 6 हो जाने की 2x यहाँ पर आएगा। 2x प्लस का 2x अगर हमें यहाँ पर नोट कर देना है, इसका इसमें गुणा करा तो यह संख्या आपकी कट जा रही है, सिंपल चीज है। तो यहाँ पर इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 6x³ आ जाएगा। उसके बाद से पुनः इसका इसमें गुणा कराएंगे तो प्लस 0x² आ जाएगा आपका। उसके बाद से इसका फिर इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस का 10x आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कहीं पर भी मिस्टेक ना होना पाए, क्योंकि वो मिस्टेक होगा दिक्कत हो जाएगा आपको, इतना ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए साइन चेंज लेते हैं तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पर देखिए बच रहा है 3x², यहाँ पर भी ये कैंसिल हो जा रहा है, -10x और प्लस का 10x एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए अभी एक वैल्यू बचा है और यहाँ पर हमने 0x माना है, तो यहाँ पर भी आप क्या कीजिए, प्लस का 0x ऐड कर लीजिए। घट तो जा रहा है पूरा, तो पूरा कट जा रहा है, लेकिन 0x हमने
ऐड कर लिया, माइनस का 5 कर दिया। उसके बाद से अब देखिए यहाँ पर पुनः ऐसी संख्या लेनी होती है कि यह वाली संख्या इसमें जब हम गुणा करें यह वाली संख्या कट जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, 3x², यहाँ पर देखिए यह बटे 3x² से हम लोग जब काटेंगे तो पूरा तरीके से 1 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या प्लस का 1 अगर हम कंसिडर कर लें तो 1 का देखिए इसमें जब गुणा कराएंगे तो 3x² आपका, फिर इसका इसमें कराएंगे तो आपका आ जाएगा प्लस का 0x और माइनस का 5। अब पुनः वही काम करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, आपका यह भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ पर 0 शेष पर आ गया। आपका जो देखिए यह जो वैल्यू आ रहा है, जो आपका भागफल आ रहा है ना, जो आपका भागफल आ रहा है मेरे दोस्त मेरे भाई, जो आपका क्यूएक्स की वैल्यू आ जा रही है, उसी की सहायता से आपको क्या करना है, शून्य निकालना है। कैसे निकालना है, देखिए x² यहाँ पर है, प्लस का 2x है और उसके बाद से प्लस का 1 है। क्योंकि देखिए क्यों इसकी सहायता से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने कहा क्यों इसकी सहायता से निकालेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई, तो क्योंकि आपको पता है हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं। हमने फार्मूला पढ़ा है कि आपका यहाँ पर देखिएगा फार्मूला, इसको मैं नोट नहीं करता हूँ, उसी को नोट करता हूँ फार्मूले को। Ex बराबर हमने पढ़ा है कि gx इंटू QX प्लस RX। तो RX तो 0, तो इसको हटा ही दीजिए, RX 0 इसको हटा दिया हमने। PX की वैल्यू क्या है, PX की वैल्यू क्या है, आपका यह वाली वैल्यू PX की क्या है आपका, यहाँ पर मैं नोट करता हूँ 3x/4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x-5। PX की वैल्यू है यहाँ। इसके बराबर हम किसको लिख सकते हैं ये बताइए। इसके बराबर हमने कहा gx इंटू QX। GX की वैल्यू क्या है 3x² और यहाँ पर प्लस का 0x मत लिखिए, -5 लिख दिया डायरेक्ट, -5। और उसके बाद से क्या है, उसके पुनः बाद क्या है आपका ये वैल्यू है, तो x² प्लस 2x प्लस 1 है ना, +1। अब देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पर इसकी जगह पर हम लोग 2 शून्य डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसके सहायता से हमने यह लाया था, इसकी सहायता से हमने यह वैल्यू लाया था। हम 2 शून्य डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि इसके जगह पर हम लोग इसकी जगह पर इसकी सहायता से हम कह सकते हैं 2 शून्य होंगे डायरेक्टली, 2 शून्य को हमें 2 शून्य का और निकालने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको गुणनखंड करना पड़ेगा सिंपली, क्योंकि 2 शून्य तो हमें पता है। तो इसको आप लोग रहने दीजिए, अभी आगे इसको गुणनखंड कर दीजिए। तो गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, x² प्लस x प्लस 1। क्योंकि देखिए हमें पता होता है, इतना हमें पता है बहुत पहले से कि इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। पहले 1 का गुणा जब x² के गुणांक से गुणा करेंगे तो 1 गुणे 1 ही होगा, बराबर 1 ही हो जाएगा। अब देखिए बीच वाली संख्या को ऐसे 2 भागों में बांटना है, तो गुणा करने पर 1 आ जाए और जोड़ने घटाने प्लस यहाँ पर जो वैल्यू है वो आ जाएगा। तो 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 प्लस का 1 कर दे तो 2 आ जाएगा। वही काम हमने यहाँ पर किया है। अब देखिए 2 का पेयर बनाते हैं, गुणनखंड करने का एक सिंपल सा रूल होता है, 2 का पेयर बना लेते हैं। अब देखिए जब 2 का पेयर बनाएंगे, दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 1, क्योंकि जो कॉमन होता है वही लेते हैं, जो संख्या से भाग दोनों में चल जाए वही वैल्यू हम ले लेते हैं। प्लस 1 यहाँ पर ले लेंगे, उसके बाद से x प्लस 1 यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ सॉरी प्लस 1 रहेगा, x प्लस 1 यहाँ पर। एक चीज ध्यान रखिए मेरे दोस्त मेरे भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न से मैंने बताया था पूरा बहुपद तक कवर होने वाला, सारी चीजें आ गई इसमें, जितनी चीजें हमने पढ़ी थी प्रश्नावली 1.2.1 2.2 2.3 सभी चीजें आ गई मेरे दोस्त, सब चीजें कंसिडर हो गई। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम आगे ऐसे नोट कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है x प्लस 1, एक वैल्यू आ जाएगी, दूसरी वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर जब x प्लस 1 दो वैल्यू आ गई तो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर जगह तो कहीं नहीं है, तो यही नोट कर लेते हैं मेरे दोस्त मेरा, ध्यान से नोट कीजिएगा जब इसको नोट कर दिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर कर लीजिए 0 के, तो x बराबर आ जाएगा -1, एक वैल्यू है, और दूसरा आ जाएगा x प्लस 1 बराबर कर लीजिए 0 के, तो x बराबर आ जाएगा -1। दोनों वैल्यू मैंने निकाल दिया, क्योंकि देखिए 2 शून्य तो आपका ऑलरेडी यहाँ पर दिया रहता है, और 2 शून्य हमने यहाँ पर निकाल दिया। तो चारों शून्य जो आपके हो जाएंगे, मैं यहीं पर लिख देता हूँ कि चारों शून्य जो होंगे, शून्य क्या क्या हो जाएंगे, शून्य का इसको ध्यान से लिखिएगा, शून्य हो जाएंगे, एक हो जाएगा 5/3, दूसरा हो जाएगा -5/3, तीसरा हो जाएगा 1, चौथा हो जाएगा 1। ये आपके क्या होंगे, चारों शून्य होंगे। जो हमसे पूछा था हमने बता दिया, क्या होगा क्या, जो हमसे पूछा मैंने बता दिया। आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया। कहीं पर डाउट्स है तो सिंपली कहा कमेंट बॉक्स कमेंट करके पूछिए, नहीं समझ में आया तो फिर से क्या कीजिए, थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, दोबारा देखिए, जरूर समझ में आया, क्योंकि आसान प्रश्न है, आसानी से मैंने समझाने की भी कोशिश किया, लेकिन देखने में बहुत टफ लगेगा, बड़ा क्वेश्चन है। और इतना जान लीजिए प्रश्न जो है 4 नंबर में आता है, कभी कभी 6 नंबर में भी पूछ रखा है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। मैंने पूरे अपने 100% देने का प्रयास किया इस प्रश्न में, तो आप क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए। नोट कैसे करना है, आप लोगों को पहले क्या करना है, इसको नोट करना है, यहाँ से नोट करते हुए आना है यहाँ, उसके बाद से पुनः इसको नोट करने के बाद यहाँ पर चले आइए, यहाँ से फिर यहाँ तक नोट कीजिए,
फिर आप क्या इस फार्मूले को नोट कीजिएगा। नोट करने के बाद यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिएगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद से यहाँ नोट करके आप लोग आंसर लीजिएगा। तो यह प्रश्न को आप लोग क्या कीजिए, नोट जरूर कीजिएगा। नोट करने से क्या होता है, आपके जो डाउट्स है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं हट जाता हूँ, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। मैं हट जाता हूँ। हाँ दोस्तों, हम अपनी वीडियो के पर एंड करेंगे, क्योंकि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो में एकमात्र क्वेश्चन करने वाला तीसरा, ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने यहाँ पर बताया भी था स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ इतना इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने सब चीज को बारे में पढ़ लिया, बहुपद में जितने भी चीजों के बारे में बहुपद ने पढ़ा था सबको पढ़ लिया। अब देखिए इसी की एकदम सेम टू सेम उदाहरण नंबर 9 है, तो आप उसको खुद से कीजिएगा। उदाहरण नंबर 9 पर्सनालिटी 3.3 के पहले उदाहरण नंबर जो 9 है ना, एकदम सेम इसी के प्रकार से वो भी क्वेश्चन है, उसको आप लोग खुद से कीजिएगा। तो आई होप आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट्स है तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो अभी तक तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय हिंद दोस्तों।